XBB 1.16.1। क्या ये डरावना है? नहीं। क्या लहर आएगी? नहीं। क्या बूस्टर लेना पड़ेगा? मोस्टली नहीं, बाद में बताता हूँ। क्या इसकी दवा है? हाँ। क्या हम बना सकते हैं? हाँ। क्या हमारे पास उपलब्ध है? नहीं, वो नहीं। बाकी का सब ड्रिल विल जोर से चल रहा है, लेकिन ये दवा उपलब्ध नहीं है। क्या मास्क कुछ राज्यों में वापस आए हैं? हाँ। क्या बाकी के राज्यों में भी आ सकते हैं? आ सकते हैं, क्योंकि गधों को तन्हाई से शिकायत होती है, वो सब लोग झुंड में चलते हैं। ये बहुत गलत बात है किसी को गधा वगैरह कहना। आप लोग ना मुझे प्रोत्साहित करके ऐसी बदतमीजी मुझसे करवाते हो। मैं क्षमा चाहता हूँ। गधा आज ना कुछ ऐसा किसी को कोसेंगे नहीं, कुछ बोलेंगे नहीं, एकदम प्यार से शांति से विज्ञान की बात करेंगे। ना शोले होगा, ना कोई फिल्म विल, कुछ नहीं। लोगों को कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये जो कमेटी वाले हैं उनसे गुस्सा करके कोई फ़ायदा नहीं है। वो लोग बीमार है। वो लगे रहे मुन्ना भाई में वैसा होता है ना, अगर इनका गेट वेल सून हो जाएगा ये मामू लोग का, तो हम लोग लकी ठहराएंगे। लेकिन ये क्या है, देखते हैं कि ये XBB 1.16.1 क्या ये सचमुच डरावना है? ये नहीं है। ये ओमिक्रॉन का ही पिल्ला है। तो ओमिक्रॉन के जो भी कुछ नए आए हैं वेरिएंट्स, वो साबित हुए हैं कि वो मामूली है, लेकिन उनका संसर्गित करने का चांस ज़्यादा है, तो ज़्यादा इन्फेक्शियस है, लेकिन इतने खतरनाक नहीं है। अब तक ऐसी कोई भी स्टडी नहीं है जो दिखाती है कि 1.16.1 ज़्यादा खतरनाक है। क्या भविष्य में ऐसा कोई ओमिक्रॉन का वेरिएंट आ सकता है कि जो ओमिक्रॉन की तरह तेज़ी से फैले और डेल्टा की तरह खतरनाक हो? आ सकता है, लेकिन मोस्टली नहीं आएगा। अब तक कोई चांस नहीं है। अगर आया भी तो क्या करना है, बोल देंगे मेरा भारत अभी महफूज है, आप बस चिंता मत करो। तो आप कहोगे कि फिर ये लोग कह रहे हैं कि इसका ये करना है, वो करना है, इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या? मतलब अभी पहली बात करते हैं कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की। तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर में क्या होता है? मास्क होता है। तो मास्क डाला और सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ धोया, तो कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या? हाथ धोने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। सरफेस ट्रांसमिशन कोरोना का बहुत कमती है। हाथ धोना मतलब बाकी के डिसीज़ के लिए ठीक है, हाथ धोने से वैसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। सोशल डिस्टेंसिंग तो हमारे लिए संभव नहीं है, संभव ही नहीं है। ये भारत है, कहाँ सोशल डिस्टेंसिंग? ट्रेन बस कैसा पकड़ोगे, मंडी में कैसे जाओगे, कुछ भी क्या बात कर लेते हो? क्या सोशल डिस्टेंसिंग? क्या निरर्थक बातें होते रहते हैं, वो सब छोड़ दो। अपने बस की बात नहीं है और करने से कुछ फ़ायदा भी नहीं है। अभी थोड़ा मास्क की और ये बिहेवियर की सोचते हैं कि ये एक आप आप हो एक भारत की क्रिकेट की टीम, और ये कोविड माने तो वेस्ट इंडीज़ का बॉलर, और एकदम फास्ट तेज़ी से बॉल डालता है 100 किलोमीटर पर आवर, जो ओरिजिनल कोविड था। तो हमने क्या तरकीब निकाली कि बाबा मास्क पहनो, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करो, हेलमेट डालो, पैड्स डालो, सब ये वो डालो और उसका सामना करो। तो वो 100 किलोमीटर पर आवर से गेंदबाजी करता था, और हम लोग का 70-80 रन में ऑल आउट हो जाता था। उसके बाद में अल्फ़ा आया, बीटा आया, डेल्टा आया, ओमिक्रॉन आया। अभी ये जो ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है, इन्फेक्शियसनेस देखा तो ये ऑलमोस्ट 3000 किलोमीटर पर आवर से गेंद डाल रहा है। 100 किलोमीटर तेज़ी से जब गेंद डाल रहा था तब हम उसका सामना नहीं कर पा रहे थे। अभी 3000 किलोमीटर के लिए हम लोग वहीं पैतरे इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे बॉल दिखेगा भी नहीं, तुम्हारा दांडी गोल हो जाएगी पीछे। ये बहुत ही संसर्गजन्य है। ऐसे इन बातों से बात बात करना ही पागलपंती है कि इसे रोक सकते हैं। उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है, तो वो बात करते रहते हैं। अभी बूस्टर की बात करते हैं। बूस्टर लेने से, मैं बूस्टर पे काफ़ी बार इधर उधर का बयान दे चुका हूँ। तो अभी बूस्टर लिए देखो, जिन्होंने 2 टीके लिए हैं और सबको ओमिक्रॉन हुआ है, काफ़ी सारे लोगों को सीरियस डिसीज़ के खिलाफ बहुत अच्छा प्रोटेक्शन है, तो उनको बूस्टर का लोड लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर बूस्टर का लोड लेना है, अगर बूस्टर लेना है, तो अगर वो ओमिक्रॉन एडजस्टेड है तो बहुत फ़र्क पड़ता था। अमेरिका ने एमआरएनए ओमिक्रॉन एडजस्ट किया है, एमआरएनए एडजस्ट कर सकते हैं। भारत का एमआरएनए 2 साल पहले आने वाला था, आया नहीं, अभी नहीं आएगा, छोड़ दो। भारत का कोविशील्ड कोवैक्सीन एडजस्ट करने को कम से कम 9 महीने लगते हैं। ये लोगों को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रटते रहने से अच्छा था कि अपने वैक्सीन 9 महीना पहले एडजस्ट करते। किए नहीं है, अब होंगे नहीं, छोड़ दो। कोवोवैक्स अभी कह रहे हैं हेट्रोलॉगस प्राइम बूस्ट। हेट्रोलॉगस प्राइम बूस्ट मतलब
एक वैक्सीन के 2 टीके और दूसरे किसी वैक्सीन का बूस्टर, इसके वजह से अच्छा हो जाएगा। 2 बैट्समैन लिए, 1 बॉलर लिया। कोवैक्स चल सकता है, प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है, लेकिन वो पहले भी कर सकते थे ना। जिन्होंने कोवैक्सीन लिए उनको कोविशील्ड दे सकते थे। कोविशील्ड का इतना सारा स्टॉक डिस्ट्रॉय किया, ये 1 साल पहले हो सकता था। अभी मेरे ख्याल से इतना फ़ायदा नहीं है उसका। वो बूस्टर जो खूब हाई रिस्क है वो लेना चाहते हैं तो उनको ले ले। अगर mRNA एडजस्टेड लाने हैं तो भी ला सकते हो। आप कह रहे हो डरने की कोई बात नहीं, लेकिन 10 मौतें हो रही है, 20 हो रही है, 25 हो रही है, उन लोगों का क्या, उन लोगों के रिश्तेदारों का क्या? सही बात है। हमने कहा कि काफ़ी सारे लोगों का ऑलमोस्ट 100% प्रोटेक्शन है, लेकिन 100% नहीं है, 100% से थोड़ा कम है। तो कुछ लोग मर भी सकते हैं। वो कौन लोग हैं? वो बहुत ही हाई रिस्क लोग हैं और कुछ इम्यून सप्रेस लोग हैं, हमें पता भी नहीं है कि वो इम्यून सप्रेस्ड है। तो आप कह रहे थे उनको तो बचाना चाहिए ना। उनको बचाने के लिए फिर अभी ये कर लो, मास्क डाल लो, सोशल डिस्टेंसिंग मत करो, हाथ धो लो, त्योहारों को मत जाओ, गर्दी मत करो। हाँ ठीक है, आपके शहर में एक सड़क है, 95% लोग वर्क फ्रॉम होम है, सिर्फ 5% लोगों को काम करना पड़ता है। और 5% लोगों को जो दोपहर को काम में जाते हैं उनमें से कुछ लोग ऐसे, उनके पास जूते नहीं है, वो दोपहर को सड़क पे चलते हैं तो पैरों में जलन होती है। तो हमारी कमेटी ने क्या तरकीब निकाली, पूरे रास्ते पे ये डाल देते, लेदर का कवरिंग डाल देते ताकि उनको तकलीफ ना है। वो हाई रिस्क है ना, उनको बचाना है। मेरा एक नन्हा सवाल है, ऐसा करते हैं क्या? उनके लिए जूते बनाओ ना, वो सिर्फ जूते पहनेंगे, जो हाई रिस्क लोग हैं सिर्फ उनको बचाएंगे और बाकी सब लोगों को अपनी ज़िंदगी जीने देंगे। मतलब फ़र्क क्या पड़ता है? हाँ, तो ये सब सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह बकवास है, उससे कुछ फ़ायदा नहीं है। मैं ऐसा नहीं कहता कि गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ करो, जो गवर्नमेंट कह रहा है वो करो, लेकिन वो जो कह रहे हैं वो गलत है। अभी कहते हैं कि उसके लक्षण क्या है, नए लक्षण हैं कि बाबा खांसी जुकाम से वो तो होता है, बांस ना आना वगैरह वो पुराने कोविड के साथ अभी नहीं होता, थोड़ी पेट में भी गड़बड़ी हो सकती है। लेकिन मानो शोले की बात नहीं करनी थी, लेकिन आपको पसंद है, आप जिद कर रहे हैं इसलिए बोल रहा हूँ। ओके, अहमद मियाँ निकले रामगढ़ से और 3 लोगों की एक कमेटी बैठी है, मौसी है, मुखिया है और उसके अब्बा जान है। तो वो पूछता है कि मैं ये कैसे पहचानूं, लक्षण क्या है, गब्बर को कैसे ढूंढूं? अहमद मियाँ पूछते हैं। तो वो कहते हैं कि वो ना तम्बाकू खाता है, उसके दांत अच्छे नहीं है, एकदम डरावना हंसता है, घोड़े पे है, उसके पास बंदूक है, मार देगा तुमको। तो अहमद मियाँ वो सब ध्यान में रखते हैं। वो जाते हैं, अहमद मियाँ जाते तो गब्बर आता है, पकड़ता है। अहमद मियाँ के पास सेल फ़ोन होता है, वो फ़ोन करता है, बोलते हैं अब्बा जान गब्बर मिल गए, अभी मैं क्या करूँ? वो कहते बेटे अभी हाथ ऊपर कर और गोली खा। तो अहमद मियाँ जब मर रहा होता है तो उसका एक नन्हा सवाल होता है, जो डॉक्टर रवि का भी नन्हा सवाल है। और वो सवाल ये है कि अगर गब्बर को पहचान के मैं कुछ करने वाला नहीं था, अगर मेरे पास ना जय था, ना वीरू था, ना बंदूक थी, तो फिर गब्बर ये क्यों मैं जानूं कि लक्षण क्या है, क्या करना है, इसका फ़ायदा क्या है? अभी ऐसा दौर आया है कि अहमद मियाँ इतना ताकतवान हो चुका है कि गब्बर एकदम मामूली चोर है, उसके पास बंदूक है, ओमिक्रॉन सब वेरिएंट कुछ नहीं है उसके पास। अभी अहमद मियाँ ने गब्बर से हफ्ता लेना चाहिए। हम अपने आप को उस मकाम पे लाए हैं, ये सब होना चाहिए। तो अभी डरने की कोई बात नहीं है। सोजे दिल भी नहीं, सुकून भी है, ज़िंदगी इस तरह बवाल यूँ भी है। तेरी ख्वाहिश और इस कदर ख्वाहिश, हासिल ज़िंदगी सही जुनू भी है। खुश भी है इल्तफ़ात दोस्त पर दिल, गैरत सर इश्क निगू भी है। जल के बुझ गई जिया अक्सर, आँख सीने की ज्यों की त्यों भी है। ये कोरोना की आग कब की बुझ चुकी है। ये लोग हैं उसे हवा दे रहे हैं और आग को भड़का रहे हैं। इनसे इतनी तन से बात करना, क्रोध से बात करना गलत है, मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन क्या भारत की जनता की तरफ से बात कर रहा, क्या कोई माई का लाल नहीं है जो इन लोगों को पूछ सके कि भाई इतनी सब भागदौड़ क्यों कर रहे हो आप? सिर्फ हाईलेस्ट लोगों पर फोकस करो। निर्मा ट्रेलवीर हम खुद बना सकते हैं, 1 साल अगले चलेगी, उसको लेके आओ और बाकी सब कुछ नौटंकी मत करो। लोगों को अपनी ज़िंदगी जीने दो। अभी भी कोई सोच नहीं रहा है इसके बारे में, लेकिन अभी मास्क वापस आया, ये वापस आया, वो वापस आया, तो लोग डर रहे हैं। ये डर का माहौल मत लाओ, आराम से रहो, सुकून से रहो।